आज हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। देखिए, विसर्ग संधि इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि है यानी प्लस के पहले यानी पहले पद के अंत में विसर्ग होना आवश्यक है। जब किसी विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आकर मिलता है वहां विसर्ग संधि होती है। अब देखिए, ये प्लस है, प्लस के पहले कोई विसर्ग होगा और प्लस के बाद कोई स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। क्या आवश्यक है? प्लस के पहले विसर्ग होना आवश्यक है। अब सबसे पहले इनके प्रकारों में देखते हैं अपन। विसर्ग लोप, विसर्ग लुप्त हो जाना यानी विसर्ग का दिखाई न देना, इसको कहते हैं विसर्ग लोप। अब किन स्थितियों में विसर्ग का लोप होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो, विसर्ग का लोप हो जाना, देखिए जब पहले पद में सह एष हो, देखो प्लस के पहले सह एष हो और दूसरी ओर अ से भिन्न कोई भी स्वर या व्यंजन हो। पहले पद में सह एष हो और दूसरी ओर अ से भिन्न यानी अ नहीं होना चाहिए, अ से भिन्न कोई भी स्वर हो सकता है और कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अब वो किस तरह, देखिए ये देखिए, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस के पहले है सह, सह एष और दूसरी ओर देखिए यहाँ पर अ से भिन्न स्वर है। जब अ से भिन्न स्वर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब संधि होगी तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी सह प्लस इच्छति तो होगा स इच्छति, यानी यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। इसी प्रकार एषः उत्तिष्ठति तो यहाँ होगा एष उत्तिष्ठति। ये देखिए, ये विसर्ग जो है वो उसको हटा देना है, उसका लोप हो गया है यहाँ पर। अब व्यंजन होने से क्या होगा, देखिए सह पठति तो हम विसर्ग का लोप हो जाएगा तो स पठति। इसी प्रकार एषः विचरन्ति तो हो जाएगा एष विचरन्ति। तो ये कैसे बना? प्लस के पहले सह एष था, देखो सब में विसर्ग लगा हुआ है, और दूसरी ओर अ से भिन्न कोई भी स्वर या फिर कोई भी व्यंजन हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, पहले पद में, ये देखिए पहले पद के अंत, जब पहले पद में अ के साथ विसर्ग हो, पहले पद में अ के साथ विसर्ग हो तथा दूसरी ओर कोई भी स्वर परंतु अ नहीं होना चाहिए, परंतु अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो परंतु अ नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब कैसे होगा, देखिए ये देखिए, ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ है रामः, रामः तो यहाँ देखो अ के साथ विसर्ग है, देखो म में अ है, म प्लस अ और इसके बाद में विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा रामः प्लस आगच्छति, नृपः प्लस उपकरोति, तो क्या हो जाएगा जब इसकी संधि होगी, तो ये देखिए रामः आगच्छति तो इसका आएगा राम आगच्छति, नृपः उपकरोति तो यहाँ हो जाएगा नृप उपकरोति, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया है। वो कैसे हुआ? जब प्लस के पहले अ के साथ विसर्ग था और दूसरी ओर अ से भिन्न कोई स्वर था, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। अब इसी प्रकार देखेंगे तीसरा कारण जिसके कारण विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, पहले पद में आ के साथ विसर्ग हो, पहले पद में आ के साथ विसर्ग हो और दूसरी ओर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। पहले पद में क्या होना चाहिए, देखो बाला, ये देखो आ के साथ विसर्ग है और दूसरी ओर कोई भी स्वर हो सकता है। जब कोई भी स्वर होता है तो
विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बालाः प्लस आगच्छन्ति, तो यहाँ बनेगा बाला आगच्छन्ति। इसी प्रकार नृपः अत्र, तो यहाँ हो जाएगा नृपा अत्र। जनाः इच्छन्ति, तो यहाँ हो जाएगा जना इच्छन्ति। यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है। ये कैसे हुआ? प्लस के पहले आ के साथ विसर्ग था और दूसरी ओर कोई भी स्वर था, तो वहां पर विसर्ग जो है वो लुप्त हो गया, यानी कि विसर्ग का लोप हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसी प्रकार विसर्ग का लोप कैसे होता है। ये देखिए, जब पहले पद में आ के साथ विसर्ग हो, जब पहले पद में आ के साथ विसर्ग हो और दूसरी ओर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब पहले पद में तो आ के साथ विसर्ग है, आ के साथ विसर्ग है, और दूसरी ओर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब इसको देखते हैं, वर्ग का देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है। ये देखिए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये देखिए, ये देखो, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका देखिए, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। 5 वर्ग है, पांचों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब दूसरी ओर क्या होना चाहिए? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना हो। हाँ, तो क्या होगा? देखिए, या फिर य, र, ल, व, ह हो। देखो, दूसरी ओर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, बालिकाः लिखन्ति, ये देखिए आ के साथ विसर्ग है और सामने में ल है। ये देखिए, यहाँ पे ल लिखा हुआ है ना, ल है, तो क्या हो जाएगा? बालिका लिखन्ति। ये देखिए, बालिका लिखन्ति। गजाः धावन्ति, तो इसका हो जाएगा गजा धावन्ति। इसी प्रकार देखिए, भक्ताः नमन्ति, तो बनेगा भक्ता नमन्ति। बालाः हसन्ति, तो क्या हो जाएगा? बालाः हसन्ति। अब देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, प्लस के पहले आ के साथ विसर्ग था और दूसरी ओर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे उत्व संधि। अब अगला प्रकार है उत्व संधि। तो ऊ से पता चलता है कि विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा। अब विसर्ग के स्थान पर ऊ कैसे होगा? देखिए, जब पहले पद में सह एषा हो, जब पहले पद में सह एषा हो और दूसरी ओर अ हो, और दूसरी ओर अ हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है और ऊ से ओ की मात्रा लग जाती है, ऊ से ओ हो जाता है, तथा अ के स्थान पर अवग्रह, इसे क्या कहते हैं? अवग्रह, अवग्रह हो जाता है। अब ये कैसे होता है यहाँ देखेंगे। देखिए, प्लस के पहले सह है और प्लस के बाद है अस्ति। ये देखिए, प्लस के पहले विसर्ग है, सह विसर्ग है ना, और यहाँ पे है अ, तो क्या होगा? देखिए, स हमने लिख दिया, स के साथ में अ है और विसर्ग के स्थान पर हुआ ऊ, तो अ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा हो जाती है, ओ हो जाता है। तो हमने स में ओ की मात्रा लगा दी, अ की जगह पर अवग्रह का प्रयोग हुआ। ये देखिए, यहाँ पे अवग्रह दिखाई दे रहा है और स्ति को हम वैसे ही लिखेंगे, तो सह प्लस अस्ति क्या हुआ? सो अस्ति। इसी प्रकार देखेंगे, सह प्लस अपठत, तो यहाँ हो जाएगा सो अपठत।
सह प्लस अवसत तो हो जाएगा सो अवसत। एषः प्लस अस्ति तो यहाँ हो जाएगा एषो अस्ति। ये देखिए विसर्ग की जगह पर ओ की मात्रा हो गई और ये अ की जगह पर अवग्रह का प्रयोग हो गया तो बना एषो अस्ति। इसी प्रकार एषः अनमत तो यहाँ हो जाएगा एषो अनमत। तो ये कैसे हुआ, जब प्लस के पहले सह एषः था और दूसरी ओर अ था तो क्या हुआ, विसर्ग के स्थान पर उ और उ होने के कारण उसमें ओ की मात्रा लग जाती है और अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब विसर्ग के स्थान पर उ हो गया इसलिए इसे उत्व संधि कहा जाता है। और क्या होने से उ की मात्रा हो जाएगी, यहाँ देखते हैं। देखिए इसी प्रकार जब पहले पद के अंत में अ के साथ विसर्ग हो और दूसरी ओर अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ और अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। ये उसी तरह है जिस तरह से अभी हमने पढ़ा है, परंतु वहाँ पे सह एषः था और यहाँ पे बताया गया है कि ये अ के साथ विसर्ग है। तो यहाँ पे देखो प्लस के पहले अ के साथ में विसर्ग है और प्लस के बाद में जो है वो अ है, तो यहाँ भी वही होगा। देखिए बालः प्लस अयम तो विसर्ग के स्थान पर उ हो गया और उ मिलकर ओ की मात्रा लग गई। ये देखिए हमने बालो लिख लिया यहाँ पर और अयम तो बालो अयम। तो रामः प्लस अत्र तो यहाँ बनेगा रामो अत्र। चंद्रः प्लस अपि तो हो जाएगा चंद्रो अपि। उचितः अवसरः तो यहाँ हो जाएगा उचितो अवसरः। त में ओ की मात्रा लग गई। ये कैसे हुआ, प्लस के पहले अ के साथ विसर्ग हो और प्लस के बाद अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ और उ से ओ की मात्रा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसे उत्व संधि के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं। देखिए जब पहले पद के अंत में अ के साथ विसर्ग हो और दूसरी ओर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अभी हमने देखा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा है, या यर लव हो, ये सारे व्यंजन है। तो विसर्ग के स्थान पर उ और उ से ओ हो जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये देखिए ये प्लस है, प्लस के पहले अ के साथ विसर्ग है। ये देखिए प्लस है, प्लस के साथ में ये देखिए ये प्लस है और यहाँ पर अ के साथ विसर्ग है और दूसरी ओर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यर लव ह हो सकता है। तब क्या होगा, ये जो सामने में अब अ नहीं है इसलिए यहाँ पे अवग्रह का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सारे व्यंजन है। ये जो विसर्ग है इसके जगह पर उ हो जाएगा और उ होने से यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी। ये देख ले सिंह प्लस गर्जती तो यहाँ हो जाएगा सिंहो गर्जती। इसी तरह से मनः प्लस रथः तो यहाँ हो जाएगा मनोरथः। गजः प्लस धावती तो यहाँ हो जाएगा गजो धावती। इसी प्रकार मनः प्लस हरः तो यहाँ हो जाएगा मनोहरः। बालः प्लस धावती तो यहाँ हो जाएगा बालो धावती। क्या करना है हमको, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर हमको सब जगह पर ओ की मात्रा लगा देनी है। ये ओ कैसे आया, विसर्ग के स्थान पर उ हुआ और उ और अ के साथ में उ के मिलने से ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगी। लेकिन सामने व्यंजन है तो वो शब्द वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा।
तो ये हो गया उत्व संधि।